प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं ऑनलाइन संडे स्कूल में और पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने हम सभी को संभाल के रखा। तो आइए इससे पहले हम आगे बढ़े, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देता है पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए और प्रभु जी आपकी तमाम भलाई, आपकी करुणा के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में दिखाया पिता। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं, ये आपकी दया करुणा है कि हम नाश नहीं हुए पिता परमेश्वर, हम जीवित है पिता। हर एक बीमारियों से, हर एक खतरों से आपने हमें बचा के रखा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देना चाहते हैं विशेषकर इस ऑनलाइन संडे स्कूल के लिए पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं कि आपके वचन से आप हमसे बोलिए, हमसे बातचीत करिए पिता परमेश्वर। जो गीत हम सुनते हैं, जो वचन और कहानियां हम सुनते हैं पिता परमेश्वर, उसके द्वारा हम सभी बच्चे पिता परमेश्वर आशीष पाने वाले हो सके। पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति को, आपकी मौजूदगी को यहाँ पे मांगते हैं यीशु के नाम से पिता। और हम धन्यवाद देते हैं कि आप लगातार हमारे बने, आपके लहू से हर एक को हम कवर करते हैं पिता। और आप हमारी रक्षा करिए, हमारी सुरक्षा करिए पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं। The two kingdoms of divided Israel were Israel and Judah. King Asa ruled Judah, while King Ahab came to power over Israel. King Ahab was an evil king and did bad things in God's sight. He even built a temple to worship the false god Baal. Elijah was God's loyal servant. He took a message from King Ahab from God. He told King Ahab, "The God of Israel, the God I serve, says there will be no rain or even dew on all the land until I say so." God asked Elijah to go and hide in a place where the Kerith ravine joined the river Jordan. You can drink water from the brook, and I will send ravens to bring food. God said. He said Elijah would be safe there, even though the land would go into a drought. It was impossible for food to grow without water. Elijah did exactly what God asked him to do and hid from King Ahab, who was extremely angered by him. God sent ravens every morning and night to bring food for Elijah. Elijah stayed there until the brook from which he drank water completely dried up. There was no drop of rain or dew on the हम land. सभी का स्वागत करते हैं प्रार्थना से ऑनलाइन संडे स्कूल में। बच्चों, हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आपने पिछली क्लासों में सीखा है और बहुत कुछ चीज़ों को आपने किया है। हम सचमुच में आपका धन्यवाद करते हैं। और हम सबसे पहले हम पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें संभाला है। उसने हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा किया, हमारे हर एक आवश्यकता को परमेश्वर पिता ने पूरा किया है। उस पिता का हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर ने हमें संभाला है, इस मुश्किल घड़ी में भी परमेश्वर ने हमें संभाला है। हम सचमुच में परमेश्वर पिता का हम धन्यवादी हैं। तो बच्चों, हम आपके लिए आज एक कहानी को हम लेकर आए हैं। इस कहानी के बारे में आज हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे जो उसके भय मानते हैं, उसके आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कैसे वो पूर्ति करता है, उनकी हर एक आवश्यकताओं को कैसे उनकी घटी में पूर्ति करता है। तो आज हम इस कहानी को हम देखेंगे। हम अपने बाइबल को हम खोलेंगे, पहला राजा उसके 17वें अध्याय की ओर हम खोलते हैं। और यहाँ पर भविष्यद्वक्ता एलिया और अकाल के बारे में, अकाल में परमेश्वर पिता ने एलिया को कैसे भोजन खिलाया, किस तरह से भोजन खिलाया, उसके बारे में हम देखेंगे। पहला राजा उसके 17वें अध्याय से लेकर हम 6वें वचन तक हम देखेंगे। फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्स 1 to 6 इसमें हम देखेंगे। बच्चों, यहाँ पर इस्राएल देश में एक भविष्यद्वक्ता रहता था और वह परमेश्वर के भय मानता था, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था। वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उसकी आराधना करता था, उसके बताए हुए मार्गों पर वो चलता था। यहाँ पर एक पहले वचन में इस प्रकार से लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के पिसदियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। यहाँ पर एलिया कहता है कि मेरे बिना कहे ना तो ओस गिरेगा, ना तो बारिश होगी। यहाँ पर हम देखते हैं एक अकाल के बारे में। तो यहाँ पर इस्राएल देश में पूरा अकाल पड़ जाता है 3.5 साल तक। और यहाँ पर जो एलिया है, यहाँ पर कहता है कि इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस समय बहुत भारी अकाल पड़ जाता है। अगर वर्षा नहीं होगा तो भोजन नहीं होगा, भोजन नहीं होगा तो हम भोजन नहीं खाएंगे और हम मर जाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से इस्राएल देश में हो गए 3.5 साल तक। वहाँ पर ना तो बारिश हुआ है,
और बारिश नहीं होने के कारण भोजन ना तो फसल कुछ पक रहा है, इसलिए किसी लोगों के घर में भोजन नहीं है, किसी के घर में कुछ भी नहीं, अनाज नहीं है, तो इसलिए वो भोजन भी नहीं खा पाते थे। इसलिए वहाँ के लोग मर रहे थे, भूख के कारण मर रहे थे। वहाँ के जितने भी उस देश में जीव जंतु रहते थे, जितने भी पशु रहते थे, वो सब भूख के कारण मरने लग गए। और इस तरह से एलिय्याह को भी भोजन मिलना दुर्लभ हो गया, मुश्किल हो गया। उस समय में, उस अकाल के समय में कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो परमेश्वर के वचन इस प्रकार से कहते हैं, यहाँ पर दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और कीरत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है एलिय्याह से कि यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और कीरत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। परमेश्वर ये एलिय्याह को कहता है कि यहाँ से चलकर तू पूर्व की ओर चले जा, यहाँ जहाँ पर यरूशलेम की पूर्व की ओर जो यरदन है, उसमें यरदन की पूर्व की ओर है, उसमें जाकर तू छिप जा। वहाँ पर एलिय्याह को छिप जाने के लिए कहता है। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है चौथे वचन में, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। और वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि सारी जगह का तो पानी सूख गया था, उस समय कहीं भी पानी नहीं था, क्योंकि वर्षा नहीं होता, इसलिए सारे जितने भी नल, जितने भी नाले थे, जितने भी पानी के स्रोत थे, वो सब सूख गए थे। और एक ही नाला था जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया था, परमेश्वर ने जो कहा था कीरत नामक नाले, उसी नाले में केवल पानी था। तो वहाँ पर एलिय्याह को जाने के लिए कहा और वहाँ जाकर वहीं के तू पानी पिया करना, और मैं कौवों को आज्ञा दूंगा और कौवे तुझे वहाँ पर खिलाएंगे करके यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है। और यहाँ पर 5वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में कीरत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और यहाँ पर एलिय्याह परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर जो एलिय्याह को कहता है उसके आज्ञा को मान लेता है एलिय्याह, और जाके उस नाले में जाकर छिप जाता है। यहाँ पर 6वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि कौवे जो हैं वो शाम को, सवेरे और शाम को एलिय्याह के लिए भोजन लेकर आते थे। हम देखते हैं कि कौवा कभी भी मतलब अपने भोजन को दूसरों को नहीं खिलाता है, लेकिन परमेश्वर ने जब कौवे को आज्ञा दिया तो कौवे ने भी परमेश्वर की आज्ञा को माना और एलिय्याह के लिए उसने भोजन लिया। शाम को और सवेरे वो परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर के वो भविष्यद्वक्ता के लिए वो कभी भोजन लेकर आता था, उसको खिलाता था। और परमेश्वर के दास एलिय्याह इस प्रकार से वो भोजन खाता था, और उस नाले का जो जहाँ पर वो छिपा था उस नाले का वो पानी पीता था। यहाँ पर सचमुच में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा जब हम मानते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए हर एक जरूरतों को पूरा करता है, हमारे हर एक आवश्यकता को पूरा करता है। तो बच्चों में आपको ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हम परमेश्वर की राह पर चलेंगे, परमेश्वर जो हमसे कहता है, जब हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को जब हम मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए हर एक भोजन वस्तु, हमारे हर एक जरूरतों को परमेश्वर पिता पूरी करेगा। और हमारे जीवन में एक भी घटी नहीं रहेगी, हमारे जीवन में एक भी जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में घटी है, अगर आपके जीवन में कमी है, अगर आपके जीवन में आवश्यकता है, तो आप परमेश्वर पिता से मांगिए, परमेश्वर से प्रेयर कीजिए। परमेश्वर आपके हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। आपको जो चाहिए परमेश्वर उसे आपको देगा। तो हम इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, क्योंकि हम उसकी जब हम आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्ग से हमारे लिए हर एक चीज़ों को वो प्रोवाइड करेगा, हमारे हर एक जरूरतों को पूर्ति करेगा। तो बच्चों मैं यही आपको कहूँगा कि आप भी परमेश्वर की आज्ञा को माने, आप भी परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे। यदि आपके जीवन में कमी है तो परमेश्वर उस हर एक कमी को आपके जीवन से दूर करेगा, आपकी हर एक जरूरत को परमेश्वर पिता पूरी करेगा। तो बच्चों हम इस कहानी के द्वारा यही सीखते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को हम मानेंगे और परमेश्वर के भय में हम चलेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष करेगा। बच्चों हम आपके लिए मैं प्रेयर करना चाहूँगा। आप सभी अपने आंखों को बंद कर लीजिए और अपने हाथ को जोड़ेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं इस कहानी के लिए, प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। सचमुच में पिता परमेश्वर, आपने अपने दास एलिय्याह को परमेश्वर, आपने उस कमी की स्थिति मूसा काल में पिता परमेश्वर आपने उसे भोजन दिया, प्रभु उसे आपने खिलाया उस कौवे के द्वारा। पिता सचमुच में पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आपके वचन के अनुसार प्रभु, जब प्रभु हम आपके भय को मानते हैं, जब हम आपके
आज्ञा में हम चलते हैं प्रभु, आपकी आज्ञाओं को हम मानते हैं प्रभु। तो पिता परमेश्वर प्रभु, आप हर एक जरूरतों को पूरा करता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हमें भी आप ऐसा बनाइए ताकि प्रभु हम आपके भय मान सकें प्रभु, और आपके पिता परमेश्वर आज्ञाओं में हम चल सकें पिता, ताकि परमेश्वर हमारे हर एक आशीष प्रभु जो आपकी ओर से है प्रभु हमारे जीवन में मिल सके पिता। आपको धन्यवाद करते हैं इस ऑनलाइन संडे स्कूल में जितने भी बच्चे जुड़े हैं, जितने भी बच्चों ने देखा है, जितने जनों ने भी सुना है प्रभु, उन सबके जीवन को प्रभु आप आशीष कर प्रभु, उनके जीवन को प्रभु आप आशीष में बनाइए पिता परमेश्वर। उनके हर एक जरूरतों को परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर घटी में पिता परमेश्वर आप उनके पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस सुंदर पिता परमेश्वर प्रभु कहानी के लिए, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता। आपके लिए एक मेमोरी वर्स है, आप इसे याद करके और हमारे व्हाट्सएप में आप ऑडियो रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं। तो बच्चों ये है मेमोरी वर्स, भजन संहिता 34 उसके 10वें वचन, साम चैप्टर 34 वर्स 10। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे ही रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। बच्चों आप सभी को प्रभु आशीष करे। बाय। To something good. I know that you are always up to something good. You'll make a way, whatever it takes. There's nothing your love won't endure. I know that you are always up to something good. Something good. Through the darkest night, you are on my side. You were always faithful. Through my fear and doubt, you will lead me out. You were always able. Through the darkest night, you are on my side. You were always faithful. Through my fear and doubt, you will lead me out. I know that you are always up to something.